हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने जाएंगे कि जीएसटी में रिफ़ंड कैसे क्लेम करें। दोस्तों, अगर जीएसटी में आपका इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स कि अगर आपकी इनपुट सप्लाई जो है वहाँ पर आपका जीएसटी का रेट हायर है आपके आउटपुट सप्लाई के जीएसटी के रेट से, तो वहाँ पर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है। उस आईटीसी को आप रिफ़ंड ले सकते हैं जीएसटी में रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल करके। तो वो रिफ़ंड एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करनी है, क्या डिटेल्स उसके लिए चाहिए, वो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास जीएसटी का रिफ़ंड क्लेम करने के लिए बेसिक डाटा होना ज़रूरी है। जिस बेसिक डाटा में मैंने जो कुछ फाइल्स रेडी करी हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फाइल में सबसे पहले हमारे पास टोटल इनपुट की डिटेल होनी चाहिए जो कि आपका एग्जैक्ट होना चाहिए एज पर जी एस टी आर 2A। तो वो जी एस टी आर 2A का डाटा निकालने के लिए आप आज जो अब गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है जी एस टी आर 2B की, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ से हमें वो कैसे डाउनलोड करनी है। आप सर्विसेज में जा सकते हैं, आप या फाइल रिटर्न में जाइए। आपको एक एक मंथ का एक्यूरेटली डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं अप्रैल में गया, अप्रैल में मैंने देखा 2B, यहाँ पर 2B में कुछ नहीं है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, जो इस क्लाइंट का अगर हम डाटा देखें तो इसकी जो सेल है वो कुछ अगस्त सितंबर में जाके इनपुट कुछ शुरू हुआ है इसका। तो हम अगर सितंबर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आप 2B में देखेंगे तो आपको यहाँ डिटेल दिख जाएगी। आपको डिटेल पे क्लिक करना है, B2B इन्वॉइसेस पे जाना है, देन यहाँ का जो भी डाटा है वो आपको डाउनलोड एक्सेल कर देना है। इस तरीके से आपको हर महीने का एक्सेल डाउनलोड करके उसको एक्यूमुलेट करके एक सिंगल शीट आप बना लेंगे, जिससे आपको आपके सप्लायर का जीएसटी नेम डिटेल्स सारी चीज़ आपको वहाँ पर दिख जाएगी। ये एक बेसिक डिटेल है जो हमें जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, इसलिए आप पहले से ही तैयार करके रखिए। सेकेंडली, इसके बाद हमें चाहिए होगा कि हमारी टोटल सेल क्या हुई है। तो सेल स्ट्रिक्टली आपको GSTR 1 से ही उठानी है, क्योंकि अगर आपकी सेल GSTR 1 से मिसमैच होगी तो आपकी रिफंड एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाएगी। तो मैंने सेल का डाटा भी GSTR 1 से अकॉर्डिंगली एक्यूमुलेट किया। मैंने B2B की सेल को अलग किया है, जहाँ पर B2B की सेल में मैंने जीएसटी नंबर वाइज इनवॉइस नंबर वाइज डाटा यहाँ पे डाला है। और मैंने B2C की सेल्स को अलग किया है दोस्तों। B2C की सेल्स में क्योंकि जीएसटी नंबर हमारे पास नहीं होता है, जनरली इनवॉइस डिटेल्स नहीं होती हैं, तो B2C की सेल्स को मैंने मंथ वाइज और B2B की सेल्स को मैंने जीएसटी और मंथ वाइज मैंने यहाँ पर एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। तो ये मेरा बेसिक डाटा है। तीन चीज़ें, एक मैंने इनपुट की डिटेल ले ली है, मैंने आउटपुट ऑफ B2B एंड B2C ले लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये डिटेल आप लोगों ने इकट्ठी कर ली है, अरेंज कर ली है, तो अब आपको जाना है रिफंड एप्लीकेशन में, जो कि आपको सर्विसेज के टैब में दिख जाएगी। रिफंड पे हम जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर रिफंड क्लेम करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जो इनपुट टैक्स रेट है वो हायर है आपका आउटपुट टैक्स रेट से, तभी आपका यहाँ पर जो रिफंड है वो अराइज होगा। यहाँ पर आपको टैक्स पीरियड डालना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको दिखा देता हूँ, आइडली अगर आपका प्रीवियस पीरियड का रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं है तो आप अगले पीरियड की रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कितने पीरियड की आप फाइल कर सकते हैं। लेट सपोज मैं खाली एक मंथ का, मुझे खाली एक ही महीने का रिफंड क्लेम करना है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, काइंडली फाइल रिफंड एप्लीकेशन फॉर अप्रैल 20 टू दिसंबर 20 एंड जैन 21 टू मार्च 21। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी तक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न यहाँ पर फाइल नहीं करी है, रिफंड रिटर्न नहीं फाइल करी है, इसलिए पहले मुझे वो फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपका उस पीरियड में कोई रिफंड नहीं है तो भी आपको वो नील रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर उसको क्लिक किया था। आइडली मुझे ये अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक के पीरियड का मैं यहाँ पर रिफंड क्लेम करने जा रहा हूँ। मैं क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन करूंगा। अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी नील रिटर्न है तो आप यहाँ पर रिफंड को नो करेंगे और आपकी वो नील रिटर्न फाइल हो जाएगी। लेकिन मेरा यहाँ पर रिफंड है तो मैं इसको यस पे क्लिक करूँगा। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फाइल करनी पड़ेंगी। ये कुछ
आपका ऑटो डाटा कैप्चर हुआ है जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक लेजर से, जो कि आपका दिखा रहा है कि आपका इनपुट अभी कितना अवेलेबल है आईटीसी आपके पास, और ये कुछ बाय डिफॉल्ट डाटा सिस्टम से आता है। हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, उसको हम समझ लेते हैं कि है क्या है। ये आपको इसको डाउनलोड, इसकी यूटिलिटी करनी पड़ेगी दोस्तों। हम इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जीएसटी रिफंड S01 एक शीट करके आपको खुलेगी, जो कि हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करी हुई है। वो मैं आपको प्रिपेयर्ड शीट दिखा देता हूँ डायरेक्ट। ये शीट है जो हमने प्रिपेयर करी हुई है। इसमें आपको जिस जीएसटी का आप रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं उसका जीएसटी नंबर, जिस पीरियड से आप क्लेम करने जा रहे हैं, मैं अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक का क्लेम करने जा रहा हूँ, वो पीरियड आपको डालना है। अब आप यहाँ पर इसके पार्टिकुलर्स को समझिए। सीरियल नंबर, ये डिटेल है आपका डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड। तो इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड मेरा कहाँ से आएगा, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड मेरा आएगा इनपुट B2B से। ये जितनी भी डिटेल है ये आपको वहाँ पर डालनी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। तो हमारे फॉर्मेट में जैसा कि आप देखेंगे, सबसे पहले तो टाइप ऑफ इनवर्ड सप्लाई क्या होगा आपका, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ऑब्वियस है। और यहाँ पर कुछ भी आपको इस वाले बी कॉलम में कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपकी चाहे 100 एंट्रीज हैं, 10,000 एंट्रीज हैं, आपको मैनुअली ही इंसर्ट करना पड़ेगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन उसके बाद ये वाला डाटा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सीधा डाटा मैंने वहाँ से उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अपने सप्लायर का जीएसटी नंबर। देन यहाँ पर अगेन जहाँ पर भी आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा वहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है आइडियली। यहाँ पे हम किसके बेसिस पे रिफंड क्लेम कर रहे हैं या किस बेसिस पे हमारा रिटर्न हमने फाइल करी है, इनवॉइस के बेसिस पे। इनवॉइस नंबर मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। डेट स्ट्रिक्टली आपकी इस फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर डेट इंसर्ट करी, देन मेरी टैक्सेबल वैल्यू, देन उस टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर IGST, CGST या SGST वॉट एवर। तो ये सारा का सारा डाटा मेरा जो मैंने स्टेटमेंट डाउनलोड करी है 2B की, मुझे वहाँ से मिल जाएगा। इनवॉइस वैल्यू नहीं लेनी है हमें, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का अमाउंट लेना है। अब ये सारा का सारा डाटा मैंने यहाँ पे पंच कर दिया, तो ये मेरा टोटल आ गया। ठीक है, नीचे मुझे कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सारी फिगर्स वैल्यूज़ होनी चाहिए नॉर्मल। देन फ्रेंड्स इसके बाद के कॉलम तक हमारा इनवर्ट सप्लाईज का है। देन के बाद आता है एल कॉलम, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर देखिए हमारी 2 टाइप्स की सेल्स हैं, जैसा कि हमने देखा एक B2C और एक B2B। ये रही हमारी सेल्स B2B और B2C। तो B2C में मुझे क्या करना है, मैं जितने पीरियड का भी रिफंड क्लेम करना हो उस पीरियड का मुझे टोटल लेना है, टोटल। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैंने मेरा अप्रैल से लेके मार्च तक का है, उसमें मैंने जब देखा तो ये मेरी टोटल आती है। मैंने टैक्सेबल वैल्यू CGST और SGST की अलग करी थी, फिर टैक्सेबल वैल्यू IGST की अलग करी थी, और एक ग्रैंड टोटल वैल्यू आती है। तो यहाँ पर मुझे वो ग्रैंड टोटल वैल्यू डालनी है 451 6211 6220। यहाँ पर आपको डिफरेंस इसलिए दिखेगा क्योंकि अभी हमने कुछ एडजस्टमेंट करी थी, वो डाटा मिसमैच हो रहा था। ठीक है, तो आपने यहाँ से टोटल उठा के यहाँ पे डाल दिया, टोटल IGST का आप यहाँ पे डाल देंगे, टोटल CGST और SGST का आप वहाँ पर डाल देंगे। तो टोटल आपका B2C का आपने एक साथ डाटा डाल दिया। देन उसके बाद B2B का आपको इनवॉइस बाय इनवॉइस वाइज इनवॉइस ही एंट्री करनी पड़ेगी, आपके जितने भी इनवॉइस होंगे। आप ये वाला कॉलम B2B को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ड्रॉप डाउन है। इस वाले कॉलम को भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इस कॉलम को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने मेरे B2B शीट से उठाया है यहाँ पर। देन डेट है, डेट के फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है। देन टैक्सेबल वैल्यू एंड एप्लीकेबल टैक्स, ये आपको यहाँ पर डाटा डाल के रखना है। ये सब डालने के बाद आपको इस शीट को करना है वैलिडेट। ये जो है ये सारा डाटा ऑटो पॉपुलेटेड है। ये अभी जब हम वैलिडेट करते हैं तब डाटा आता है। ये आपकी शीट में सारा आपको ब्लैंक दिखेगा। और ये एक एरर का टैब है। अभी मैं एरर आपको दिखाऊंगा कि ये वाली शीट प्रिपेयर करते टाइम एरर क्या आया था और मैंने उसको कैसे रिजॉल्व किया, वो मैं आपको अभी एरर्स भी दिखाऊंगा। तो पहले मैंने बेसिक डाटा फिलअप किया, देन मुझे जाना है
वैलिडेट एंड कैलकुलेट। वो आपको दिखा देगा आपकी शीट में कितने रिकॉर्ड्स हैं। आप ओके करेंगे तो ये वाला डाटा तब ऑटो पॉपुलेटेड होता है और कोई एरर होता है तो वो यहाँ पर आता है। अभी शीट में एरर नहीं आया है क्योंकि मैंने एरर रेक्टिफाई कर चुके हैं, लेकिन जब एरर आए थे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या एरर थे। एक एरर मेरा ये था जहाँ पर मेरा IGST का डाटा जो मैंने B2C लिया था वहाँ पर मेरा IGST CGST या जो भी टैक्सेबल वैल्यू है मेरा मैच नहीं हो रहा था GSTR1 के साथ। और जो मैंने इन्वॉइस यहाँ पे लिया है वो इन्वॉइस का नंबर मैंने कुछ गलत लिया था। देखिए 148999 इन्वॉइस मैंने पहले लिया था जो मैंने बाद में करेक्ट करके उसका इन्वॉइस नंबर 14899 किया है। और जब मैंने बाद में डाटा के साथ चेक किया तो डेट शुड बी 14899 इंस्टेड ऑफ 14899। तो इस टाइप के यानी कुछ भी जो एरर्स होंगे वो ये शीट आपको बता देगी। तो आपको उस एरर को रेक्टिफाई करना है और दोबारा से इस शीट को जाके वैलिडेट करना है। जब तक आपका एरर जीरो ना हो जाए जब तक आप इस शीट को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। वैलिडेट एंड कैलकुलेट करते रहना है। अभी ये मेरी शीट रेडी टू अपलोड है, मुझे क्लिक फाइल टू अपलोड करना है, क्रिएट फाइल टू अपलोड। ये जैसन फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर हम इस फाइल को दे देते हैं नाम GST रिफंड। और इसको हम कर देते हैं डेस्कटॉप पे सेव। ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। मेन काम यही था, इसके आगे कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और यह गलती होने के आसार इसमें नहीं होंगे। अगर आपकी ये शीट एक्यूरेट है तो आप समझ लीजिए कि आपका GST रिफंड एप्लीकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहाँ से मैंने वो फाइल डाउनलोड करी थी, उस फाइल को मैंने कंप्लीट किया है, उसकी करेक्टनेस को चेक किया है। देन यहाँ पर मुझे क्लिक करना है उस फाइल को अपलोड करने के लिए। अब वो फाइल मैंने GST रिफंड के नाम से जो जेसन फाइल क्रिएट करी है वो मुझे यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट ID आ जाएगी, स्टेटस आ जाएगा, आपको यहाँ रिफ्रेश करना है तो आपको दिख जाएगा आपके टोटल कितने वहाँ पर एंट्रीज हैं जो आपने अपलोड करी हैं। चेकबॉक्स को क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, थोड़ा सा सिस्टम टाइम लेगा, वैलिडेट कीजिए, देन इसके बाद प्रोसीड। अगर मेरा जो मैंने वहाँ एंट्री डाली उसमें अगर कुछ एरर रह गया होता और मैंने जेसन फाइल क्रिएट करके अपलोड करी होती तो यहाँ पर आपको वो एरर दिखा देता। यहाँ आपको वो दिखा देता इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स फाउंड 2 या 3 और जब आप उसको क्लिक करते तो आपको यही एरर रिपोर्ट मिलती जो मैंने अभी आपको दिखाई थी लाइक दिस। आपकी ये एरर रिपोर्ट डाउनलोड होती, इस टाइप से कमेंट आते, आपको वापस से अपनी शीट पर जाना होता, उस एरर को पर्टिकुलर एरर को रेक्टिफाई करना होता, फिर से अपनी फाइल को आपको वैलिडेट करना होता, फिर से उसकी जेसन फाइल क्रिएट करनी होती और वापस से जाके अपलोड करनी होती उस स्टेटमेंट को डिलीट करके। राइट। तो यहाँ पर मेरी स्टेटमेंट मेरे सारे डॉक्यूमेंट वैलिडली अपलोड हो गए और डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई। मुझे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद मेरा ये टैब यहाँ पर ओपन होता है। पहले ये टैब ओपन नहीं था अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। अभी ये टैब यहाँ पर ओपन किया मैंने। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हो सकता है कि आपकी जो सेल हुई है, लेट सपोज आपका इनपुट 28% का था और आपकी सेल में कुछ 28% की सेल्स भी थी और बाकी 18% या 5% या 12% की सेल्स थी। तो हमें रिफंड तो मिलेगा खाली इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का, यानी जो हमारा 5, 12 या 18% की सेल्स हुई हैं अगर 28% का इनपुट था। तो यहाँ पर हमें खाली वही इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई का ही यहाँ पर हमें टर्नओवर लेना है। तो बेसिकली ये टर्नओवर वही टर्नओवर होगा जो कि हमने यहाँ पर इन्वर्टेड सप्लाई हमने यहाँ पे डाली होगी। तो इसका टोटल टर्नओवर आपको यहाँ से दिख ही जाएगा जो हमने यहाँ पे डाला है 4525915, 4525915। डेसिमल को छोड़ सकते हैं हम। देन यहाँ पर आपको टैक्स पेबल, तो टैक्स पेबल में ये टोटल टैक्स पेबल आपका आ जाएगा 226, नीचे टोटल है 226293.7, तो हम इसको 226294 ले सकते हैं, 226294। एडजस्टेड टर्नओवर, एडजस्टेड टर्नओवर में सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगा, आपका ये आप इसके इक्वल ही आप इसको डाल सकते हैं या फिर आपको इसमें से एक्सक्लूड करना होता है कि अगर आपने कोई अगर आपने पहले
इसमें से कुछ टर्नओवर का रिफंड पहले क्लेम कर चुके हैं आप, या आपका आप देखेंगे यहाँ पर आपको एडजस्टेड टर्नओवर की डेफिनेशन दिख जाएगी। तो आपने अगर पहले रिफंड क्लेम किया हुआ है, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई का आपका कुछ है, तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। आइडली प्रैक्टिकली अप्रोच में आपको बताऊँ तो आप इसको इसके इक्वल रखिए। इस कॉलम का आपको नहीं छेड़ना है, ऑटो पॉपुलेटेड है। देन यहाँ पर ही आपका मैक्सिमम अमाउंट रिफंड इसके अकॉर्डिंगली आपका ये पॉपुलेट करेगा। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मेरा वो अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, आप देख लेंगे। तो ये मेरा 452591 मैंने लिया, तो मेरा एक अमाउंट आ गया। ये अमाउंट आया कैसा, आइडली इन दोनों का डिफरेंस है ये, टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड एंड इन नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट 135 का मेरा नेट डिफरेंस है। अब इसमें से मैं रिफंड क्लेम कितना कर सकता हूँ, मैं रिफंड क्लेम उतना ही कर सकता हूँ ना जितना मेरे क्रेडिट लेजर में रिफंड पड़ा हुआ है। तो मेरा जो नेट क्रेडिट लेजर है आज की डेट में 1,04,000 ही शो कर रहा है, तो ये ऑटो पॉपुलेटेड है। तो यहाँ पर अब मुझे चूज़ करना है कि मुझे पूरा रिफंड क्लेम करना है या मुझे छोड़ना है, या मुझे लग रहा है कि अभी नेक्स्ट मंथ में मेरा कुछ आउटवर्ड सप्लाईज है लेकिन इनवर्ड नहीं है, तो वापस से मुझे इनपुट की ज़रूरत होगी, या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं। दैट्स इट। ये मैंने पूरा का पूरा रिफंड यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड आपकी हो जाएंगी, जो भी आपके जीएसटी में सेव होगी। यहाँ पर कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आइडली यहाँ पर डालना होता है। अगर आपका कोई इन्वॉइस है जो आपके सिस्टम पे नहीं चढ़ा है, कोई डिस्प्यूटेड इन्वॉइस है जिसका आप क्लेम ले रहे हो बट वो सिस्टम में नहीं है, या कुछ और आपने एनेक्शर प्रिपेयर किया है, कोई कंपटीशन आप शो करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आपका इन दोनों में डिफरेंस है तो। अगर आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर और टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड कोड अलग अलग है तो आप उसका कंपटीशन वगैरह यहाँ पर शो कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। देन स्किप करने के बाद एप्लीकेशन को सेव करेंगे आप। सेव करने के बाद आप देखेंगे आपकी डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग के लिए आपका चेक बॉक्स ओपन हो गए हैं। इस एप्लीकेशन को आपको प्रीव्यू करना है, आप प्रीव्यू कर सकते हैं। आइडियली हमें प्रीव्यू कर लेना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन है जो हमने फाइल करी है, आपको चाहिए तो आप इसको अपने डाटा के साथ वापस से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। सब कुछ वैलिडेट होने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं और सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ आप फाइनली और यहाँ पर आप EVC या DSC जिसके अकॉर्डिंगली आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है आप कर सकते हैं। दोस्तों OTP डालने के बाद आपके पास कंफर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी और आपको यहाँ डिस्प्ले भी एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, SRN आ जाएगा। देन अकॉर्डिंगली आप उसको आगे ट्रैक कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो आपके लिए आई होप कि आपकी लर्निंग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और प्रैक्टिकली आप किसी भी क्लाइंट का रिफंड आराम से यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।